टॉपिक में मैंने आपसे रिटायरमेंट बेनिफिट का डिस्कशन किया था। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको 5 चीज़ें बताई थी कि 5 चीज़ें होती हैं जिसमें आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कंसीडर करा जाता है। पहला है ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्न लीव, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर आप ग्रेच्युटी लेते हैं तो आपको 2 केसेस देखने होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का केसेस आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में आपका एग्जेम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केसेस में आपका 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20 लाख रुपीस और सैलरी 15/7 डिवाइड बाय 26 से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर पे। जो तीनों में कम होता है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है और जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन जो होती है वो टैक्सेबल बनती है। यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीए है। तो ये बात करी थी अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में रजिस्टर्ड हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एग्जेम्प्ट है, ये भी केस बताया था। फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का केस है नॉट कवर्ड। तो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में अगर आप नहीं कवर्ड हो रहे हैं तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड सैलरी का हाफ इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में हमने आपको बताया था कि अगर आप 15 साल 7 महीने काम कर रहे हैं, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में हो जाएगा 16 साल वो। और नॉट कवर्ड के केस में 15 साल 7 महीने काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 15 ईयर्स। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में कब राउंड ऑफ होना है कब नहीं होना है वो आपसे डिस्कशन किया था सेकेंड वाले पार्ट में। फिर तीसरा आता है 20 लाख रुपीस जो कि कॉमन है। तो तीनों में जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस लीस्ट दैट इज एग्जेम्पशन आपका बनेगा क्या, टैक्सेबल। इतनी बात आपसे करी थी ग्रेच्युटी एक्ट में और इसमें हमने न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस किए थे 3-4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ग्रेट। बाकियों को? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फिर चलते हैं पेंशन की तरफ। आपको 2 चीजें बताई थी पेंशन में, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड जब आपकी एज एन एम्प्लॉय आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत जब भी पड़ती है तो आप अपना जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट मिलता है आप उसका इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट उठा सकते हैं सैलरी के साथ। अगर आप इंस्टॉलमेंट में सैलरी के साथ पेंशन के फॉर्म में ले रहे हैं मतलब मंथली पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपका चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फुल्ली टैक्सेबल होता है और जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं फुल्ली टैक्सेबल होती है, सैलरी में ऐड होकर के टैक्सेबिलिटी अराइज करती है। वहीं आप अगर कम्यूटेड मतलब एक मुश्त अमाउंट जैसे आपको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए एक साथ अमाउंट पूरी रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो आप 2 केसेस देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। जितनी भी अमाउंट मिली 2 लाख रुपए मिली एग्जेम्प्ट, 5 लाख मिली एग्जेम्प्ट, 10 लाख मिली एग्जेम्प्ट। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में केस डिफरेंट हो जाता है कि आपको ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 इज एग्जेम्प्ट एंड 2/3 विल बी टैक्सेबल। 3 पोर्शन में एक हिस्सा एग्जेम्प्ट हो गया और 3 पोर्शन में 2 हिस्सा टैक्सेबल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो सीधे सीधे 50-50% निकाल दो, हाफ एग्जेम्प्ट हाफ टैक्सेबल। ये बात हो गई कम्यूटेड पेंशन की। बताइए कोई समस्या है यहाँ पे? नो मैम। नो, पेंशन क्लियर है। इस पे भी न्यूमेरिकल हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये चार्ट के थ्रू फाइनल एक समरी दे रहे हैं जो संडे में हमने आपको दी थी। बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? नो मैम। आगे बढ़ूं? यस मैम, यस मैम। ओके, अर्न लीव सैलरी। अगर आप अपनी छुट्टियां बचा रहे हैं और आपके पास लीव इनकैशमेंट का, लीव को इनकैश करने का राइट है, अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस ही लीव इनकैश कर रहे हैं कि मेरी इतनी छुट्टी बची है हमें इतना पैसा दे दो, एम्प्लॉयर से कह रहे हैं,
तो ठीक है, पैसा मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अगेन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या करना होगा, नॉन गवर्नमेंट को क्या फोकस करना पड़ेगा कि आपका जो भी एवरेज सैलरी मिल रही है, एवरेज मंथली सैलरी इनटू आपको करना पड़ेगा एनुअल लीव ऑफ 30 डेज इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस जितना आपने लीव अवेल कर लिया। 30 दिन की सर्विस ले, 30 दिन का कैलकुलेशन ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने लीव कोई अवेल कर ली है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टर्म पीरियड तो वो माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाय 30 ये निकाल लीजिए। आपका पहला केस आ जाता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। दूसरा केस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तीसरा 3 लाख रुपए और चौथा 10 मंथ एवरेज सैलरी। ये क्या है, ये चारों फिर से वही बात आती है कि इन चारों में जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन टैक्सेबिलिटी अराइज करता है। अगेन हम इस पे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो अभी हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस पे। बताइए, अर्न लीव में कोई प्रॉब्लम? अर्न लीव में कोई प्रॉब्लम है? किसी को आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, ma'am. ma'am. इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. बाकी No, लोग? ma'am. ओके, आगे चलते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अब दो तरीके से आपका जॉब छोड़ी जा सकती है। एक है आप अपनी मर्जी से छोड़ें और एक आपको किसी कंडीशन की वजह से आपको निकाला जाए। तो छटनी हो सकती है, जैसे अभी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, कई कंपनी शट डाउन हो गए, बिजनेसेस शट डाउन हो गए, तो रिट्रेंचमेंट है ये। कॉम्पनसेशन उसके अगेंस्ट में मिलेगा। छटनी अगर आपकी करी जाए, आपका टेन्योर 60 साल का था लेकिन आपको अभी ही मान लीजिए कि सिर्फ 20 साल हुए काम करते हुए और आपकी छटनी हो जाए, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मतलब आपकी छटनी एम्प्लॉयर के द्वारा करी जाए। तो क्या होगा, आपको क्या देखना है, AAR दैट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा 5 लाख रुपए, तीसरा 15 डेज सैलरी जो कि एक्सेस ऑफ 6 मंथ के अकॉर्डिंग होगी। आपको वो तीनों निकालना है। तीनों में लीस्ट जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा और एक्चुअल अमाउंट रिसीव में लीस्ट माइनस करोगे तो टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। ये बात हो गई थी रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की। चौथा केस क्लियर है, इस पे भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। संडे को हमने डिस्कशन जो किया था कॉम्पनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे करा था। जो सैटरडे की क्लास थी वो संडे को ली थी, जो अभी कल का संडे गया है 9th ऑफ नवंबर का, उसमें हमने आपका डिस्कशन किया था कॉम्पनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब आप अपनी स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट कर रहे हैं। आप थक गए, आपको लगा कि अब मुझसे जॉब नहीं हो सकती, आपने कुछ साल सर्विस करी और उसके बाद छोड़ दिया, तो आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है। वो कैसे होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा 5 लाख रुपीज, 3 मंथ सैलरी ऑफ जो भी टाइम पीरियड सर्व किया है आपने कंपनी में उतना ले लीजिए, और फिर सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विसेज। ये चार्ट मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर रखा है, अगर देखने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां से चार्ट को ले सकते हो। इस पे आपका न्यूमेरिकल डिस्कशन किया था। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करते हैं फर्दर। जहां पे मेरी आवाज ना आए प्लीज बात कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि आवाज नहीं आ रही मैम। Okay, ma'am. ये न्यूमेरिकल दिख रहा है? Screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. John is employed in a public company and is paid sum of 6 लाख रुपीस। पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड पे समझा देती हूँ।
कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ई नेटवर्क आ रहा है आपकी, मतलब अंश क्या कहना चाहते हो बेटा? मैम ई मतलब कि वो सबसे जो 2G वाला होता है वो, मेरा पता नहीं मैम किसका, वो ये नहीं पता, बट ई का नेटवर्क का मतलब मैम यही होता है। मेरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस मैम दिख तो रहा है। स्क्रीन विजिबल है ना, तो बस ठीक है। ये कह रहे हैं कि जॉन इज एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक कंपनी एंड इज पेड 6 लाख रुपीज ऑन अ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। पहला केस 6 लाख रुपए आ गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फिर कह रहा है ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। अब ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है अपना सर्विस से। नॉर्मल एज रिटायरमेंट की कंपनी ने डिसाइड कर रखी है 60 साल। And John, who was 45 years at the time of retirement, has completed 20 year of services. 45 साल का बंदा था जॉन, जिसने रिटायरमेंट अपना लिया। ठीक, कितने साल बचे सर्विस के? 60 साल तक की कंपनी में काम कर सकता है, लेकिन 45 साल में इसने काम छोड़ दिया। कितने साल बचा है? 15 ईयर्स बचा है। 15 साल बचा है। अगर महीने से मल्टीप्लाई करें, एक साल में कितने महीने? 12। तो कितने टोटल हो गए 15 साल में? हाँ, 180 मंथ्स। यस मैम। 180 मंथ्स। ठीक है, आगे क्या क्या है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैड कंप्लीटेड 20 ईयर ऑफ सर्विस। 20 साल इसने पूरे करे। हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज बेसिक पे 10,000 रुपए, डीए 6,000 रुपए, एचआरए 3,000 रुपए, कन्वेंस अलाउंसेस 800 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बेसिक पे प्लस डीए दिया हुआ है, 50% इंक्लूडेड एज पेंशन। ठीक, तो 6,000 का 50% कितना हुआ? 3,000। अब ये बोर्ड अब हम दिखाते हैं आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल बोर्ड की? यस मैम। अब पहला केस आपको बोल दिया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना? 6 लाख। 6 लाख रुपीस। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। दूसरा केस 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ पे कोई समस्या? नो मैम। तीसरा केस आपको बोला 3 मंथ सैलरी फॉर सर्व्ड ईयर। कितने साल इसने काम किए? 45 साल। 20 साल तक। सॉरी, नहीं 20 साल। 45 साल तो एज है, 20 साल तक इसने काम एज उसकी मैम 45 है ना, 20 साल तक तो उसने काम किया है। राइट, मेरी गलती शालू, माय मिस्टेक। 20 साल इंटू 3 मंथ एवरेज सैलरी। और सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी निकाली? बेसिक पे कितनी? 10,000 रुपए। मैम 10,000 प्लस 3,000 13,000। गुड, 3,000। तो टोटल कितना बना? 13,000। मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा? 7,80,000। 7,80,000। चौथा केस क्या है? चौथा केस में क्या रहा है? सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस। सैलरी तो 13,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। सैलरी 13,000 रुपए, बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस अभी निकाला था। 15 साल बचे इसके काम करने में। अब 12 महीने होते हैं टोटल, क्योंकि मंथ में चाहिए। तो कितना निकाला था? 180। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 23,40,000। 23,40,000। बताइए, कोई समस्या? कैलकुलेट कर लो सब लोग। नो मैम। 2 मिनट लो और एक बार चेक कर लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है चारों केसेस में, तो हम आगे बढ़ें।
बताइए कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी भी पोर्शन में 6 लाख कैसे आया, 5 लाख कैसे आया, 7,80,000, 13 लाख, 23,40,000, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दो, अदरवाइज हम आगे बढ़े। मैम हाँ बेटा। हम थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए, वो 20 × 3 × 13 वाला। यस मैम, ये 20 साल इसने काम किए। तीसरी कंडीशन क्या है? 3 मंथ सैलरी फॉर सर्व्ड ईयर। कितने साल ओके। काम किए? सर्व कितना किया? 20 साल। 20। इंटू 3 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है। ओके मैम। इंटू सैलरी कितनी निकली? 13,000। तो टोटल आया 7,80,000। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक? नो नो। मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। पहली कंडीशन 6 लाख, दूसरी 5 लाख, तीसरी 7,80, 23,40। चारों में कम क्या? 5 लाख। 5 lakhs। एग्जेम्प्ट कितना होगा? 5 5 lakh। लाख। एग्जाम का मतलब इतने पे टैक्स नहीं देना है आपको, ठीक? यस मैम। टैक्सेबल कितना? मैम 1 lakh। हाउ? 6 lakhs minus 5 lakh। गुड। यस मैम। 6 लाख माइनस 5 लाख कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख। 1 lakh। बताओ कोई समस्या किसी को? बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अगर यहीं पे क्वेश्चन में वॉलेंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिल रहा होता 10 लाख रुपए, सर्व्ड ईयर आपने करे होते 15 साल, सैलरी में दिया होता 20,000 रुपए, बैलेंस मंथ दिया होता क्वेश्चन में 110 मंथ्स, तो बता पाएंगे कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट में कितना आएगा एग्जेम्पशन और कितना आएगा टैक्सेबल? हम कर रहे कैलकुलेट। बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। एक्सक्यूज मी मैम, मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा इधर कर दीजिए। हो गया? अभी दिख रहा है? मैम थोड़ा सा और। यस मैम दिख रहा। हाँ यस मैम, यस। ओके। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है, सर्व्ड ईयर 15 साल है, सैलरी 20,000 दी हुई है और बैलेंस मंथ 110 मंथ है। बताइए। मैम। हाँ बेटा। मैम एग्जेम्प्ट होगी 5 लाख ओके। और टैक्सेबल 5 lakhs। टैक्सेबल भी 5 लाख। ओके, लेट मी यस चेक। मैम। बाकी लोग भी कर लें। यस मैम। एग्जाम 5 लाख है और टैक्सेबल 5 लाख है। ओके शालू, बाकी लोग? मुस्कान आज बोल नहीं रही हो कुछ? सचदेवा। मैम मेरी 2-3 दिन से क्लासेस सही से हो नहीं पाई है और अभी सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, मुझे यूट्यूब की वीडियोस फिर से देखनी पड़ेंगी। तो ये तो अभी फ्रेश क्लियर करा है हमने, तो क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? संडे वाली क्लास भी नहीं की मैंने। कोई बात नहीं, तो अभी हमने पूरा एक्सप्लेन फिर से किया। हाँ मैम वो हो गया, लेकिन अभी यूट्यूब वाली जो आपने उस दिन वीडियो दिखाई थी ना, उसमें भी थोड़ा बेसिक कवर हुआ था, तो वो मैं फिर से देखूंगी तब मुझे समझ आ जब जाएगा। मैं अभी मुझे ये तो फ्रेश समझ कर आ रही गया हूँ, कि इसका आंसर 5 लाख कैसे आया है। कैसे आया एक्सप्लेन करूं?
मैम आपने कहा था ना कि 4 चीजों का जो लीस्ट होगा वो लेना है। हाँ, पहला केस क्या बनेगा? पहला केस बनेगा ये एक्चुअल वैल्यू रिसीव्ड 10 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस, ठीक। उसके बाद उनकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी का बनेगा दूसरा तो 5 लाख। 20,000। नहीं, दूसरा 5 लाख। अच्छा हाँ, मतलब जो एग्जाम्प्ट होना है। तो तीसरा? मैम ये सीक्वेंस से चलेगा। हाँ, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब लिखा है तो हमने कहा वही फॉलो कर लेते हैं। ओके ओके मैम। तीसरा? मैम फिर 10 मंथ का एवरेज लिया तो 2 लाख रुपीस आया, 20,000 इंटू 10। नहीं, अरे नहीं सॉरी, फिर से बताओ। ये डिवाइड मैम 20,000 ही। कैसे? मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? मैम एक सेकेंड। 20,000 3 मंथ सैलरी फॉर सर्व्ड ईयर। मैम ये सर्व्ड ईयर वाला क्या है? सर्व्ड ईयर क्या है? सर्व्ड ईयर कितने हैं? 15। 15 इंटू 3 मंथ की सैलरी, और सैलरी कितनी है? 20,000। कितना हुआ? 9 लाख। पक्का? यस मैम। 15 into हाँ मैम 9 लाख। फोर्थ वाला किधर साइड में लिख दीजिए, नीचे दिखेगा नहीं। ओके, इधर लिख दूं? यस मैम, उधर ठीक है। चौथा? मैम एक सेकंड, मुझे ये 15 वाला समझ नहीं आया। सर्व्ड ईयर 15 इयर्स है और ये 3 कहाँ से आया? 3 मंथ सैलरी दी हुई है ना। For कहाँ served लिखा है year। दी हुई है? केस दिया हुआ है ये। आपके Compensation क्वेश्चन में वो 3 मंथ्स है। ये कंडीशन होती है। 3 मंथ सैलरी फॉर सर्व्ड ईयर। 5 लाख, जैसे 5 लाख कहाँ से आया? ये तो एग्जाम था, गवर्नमेंट ने किया है। तो यही गवर्नमेंट ने भी बोला है, 3 मंथ सैलरी फॉर ओके सर्व्ड मैम। ईयर। सर्व्ड ईयर 15 साल, 3 इंटू 20,000, ठीक है। यस मैम। चौथा केस 10 मंथ का एवरेज कितना आएगा? कितना? मैम ये कौन सी सैलरी का लेंगे, 10 लाख का या ये 9 लाख 10 का? लाख वॉलंटरी रिटायरमेंट है बिटिया। तो सैलरी 9 लाख मिला। इंटू ना 9 लाख भी नहीं होगा। सैलरी इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस। बैलेंस मंथ कितने बचे? 110। 110। सैलरी कितनी? 20,000। मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। 22 लाख। पक्का? अरे मैं 2 लाख इसको सोचती थी। हाँ मैम सही है। 22 लाख आएगा। यस हाँ मैम, मैम यही है। 20,000 इंटू 110। एग्जेम्प्ट क्या हुआ? तो एग्जाम्प्ट 5 लाख लीस्ट है। टैक्सेबल कितना? 5 लाख। हाउ? मैम बचा 10 लाख में से 5 लाख ना। तो बोलो ना पूरी चीजें। 10 लाख माइनस 5 लाख, कितना बचा? 5 लाख। 5 लाख। बताओ, कोई समस्या किसी को भी? नहीं मैम अब नहीं है। बताइए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन करें? तो सब रफ करा। ये दिया हुआ है 6 लाख। सर्व्ड ईयर है, इन्होंने करे हैं 40 साल। सैलरी दी है 10,000, 18,000 कर लो। और बैलेंस ईयर बचे हैं इनके पास 80 मंथ्स। कितना? 6 लाख भी ना करो, ये 4 लाख कर लो। अब बताओ कितना दिख रहा है बोर्ड? यस मैम। यस मैम। आंसर करिए। मैम कर लो, पहले कर लो कॉपी पे अपने, 5 मिनट ले लो।
मैम हम्म एग्जाम्ट इसमें होगा 4 नहीं लाख नहीं और नहीं नहीं टैक्सेबल नहीं 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 नो 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 रुको शिखर पता करने दो अब हम जिससे पूछेंगे वो आंसर करेगा ओके मैम रुक जाओ देख तो ले कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है इन बिटवीन आप अपना चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख दीजिए प्लीज मैम इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब 5 लाख एग्जाम्प्ट है तो 4 लाख में से 5 लाख माइनस हुआ तो माइनस में आंसर आया ना नहीं होगा माइनस आंसर रुक जाओ भी बताती हूँ किसी और की अटेंडेंस रह गई कोई ऐसा जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो मैम अंश की तो नहीं रह गई 701 नहीं हुई 701 लगा दी और कौन रह गया सॉरी कोई बोला कुछ था क्या बोला आवाज नहीं आई मेरे पास तक अरे मैम ये बोल रहा था सुब्रत की अटेंडेंस लगा दी वो भी मेरे फोन से अटेंड कर रहा है ओके क्या रोल नंबर है सुब्रत का 01 01 लगा दी 22 लगा दी और कोई बचा चलो केस डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला क्या 4 लाख रुपए आवाज आ रही है यस मैम पहला केस क्या यस मैम 4 लाख दूसरा 21 लाख 62,000 अच्छा 5 सॉरी 5 लाख 5 लाख जो गवर्नमेंट ने दिया तीसरा 3 into 40 into 18,000 तीन सर्व्ड ईयर इनटू मैम सर्व्ड ईयर 40 है सॉरी 3 months 40 इनटू years. सर्व्ड ईयर 40 years इनटू 18,000 18,000 कितना 21 लाख 21 लाख 60,000 21 लाख 60,000 60,000 चौथा 18,000 into 80 18,000 into 80 कितना 14 lakh 40,000 यस मैम सही लिखा यस मैम यस मैम चारों में कम क्या 4 लाख 4 lakh एग्जाम कितना 4 लाख 4 lakh टैक्सेबल कितना 0 nil वेरी नाइस 4 lakh एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना 4 लाख 4 lakh माइनस एग्जाम्पशन कितनी 4 लाख 4 क्या lakh आया 0 टैक्सेबल कैसे होता है AAR माइनस एग्जाम्प्ट मुस्कान सचदेवा हाँ मैम मेरा निकल गया आंसर नहीं ला माइनस रहा आ है रहा था ना तो कैसे आ रहा था माइनस अरे मैम मैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव पे ध्यान ही नहीं दी वो मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज चल रही हूँ मेरा ना वो हो गया है फोकस चला गया है अभी पढ़ाई से थोड़ा बहुत से किस में चला गया है फोकस एरिया
मैम दिवाली की तैयारी में। दिवाली की तैयारी कम करो, वे पढ़ाई कर लो बिटिया। बताइए कोई ओके। समस्या है यहाँ तक? नो मैम। मेरी तरफ से आज के टाइम के लिए पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म हो चुका है। आप आपकी ट्यूट क्लास में, अब जो भी ट्यूट क्लास आपकी पढ़ेगी उसमें आप रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। और दूसरी चीज़ ये कि ट्यूट क्लास में हम जितने न्यूमेरिकल में आपकी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर कर देंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक से मैम रिलेटेड। आप वो एग्रीकल्चर वाला बता चुके हैं? हाँ मैंने बताया अभी लास्ट ही क्लास हाँ। में, संडे को ही बताया। हाँ मैम, वो लास्ट क्लास ही नहीं हुई। ठीक है कोई बात नहीं मैम, मैं वो आपसे बाद में पूछ आप ट्यूट लूंगी। क्लास में फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके ओके मैम, ओके ठीक मैम। है, संडे मैम- को ही अभी डिस्कशन किया। हाँ शिखर, मैम न्यूमेरिकल अभी और कोई भी बाकी है कि सारे खत्म? इस कोर्स के साल के न्यूमेरिकल? नहीं अभी कोर्स में तो सारा न्यूमेरिकल ही है पूरा। अभी तो अब आप ओके। नेक्स्ट टॉपिक, अभी थ्योरी में आपको एक असाइनमेंट दूंगी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, वो असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है अपने, ठीक है? ओके मैम। जो ट्यूट क्लास में आपके दूंगी। और उससे मैम आप इनकम टैक्स का रीटेस्ट भी लेंगी? रीटेस्ट होगा आपका,